राष्ट्रपति का संदेश भेजने का क्या होता है? अधिकार। पहली बात तो यह समझ ले, राष्ट्रपति का संदेश भेजने का क्या होता है? अधिकार होता है, राइट होता है, शक्ति नहीं होती, दायित्व नहीं होता, उत्तरदायित्व नहीं होता है। क्लियर? तो राष्ट्रपति का संदेश भेजने का क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? अधिकार। यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है? यह बात किस अनुच्छेद में लिखी है? 86(1), 86(2), 87(1), 87(2). 86(1) में लिखा है सामान्य अभिभाषण, जनरल एड्रेस। राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बुला के जनरल एड्रेस दे सकता है। सामान्य अभिभाषण, जनरल एड्रेस कर सकता है। दोनों सदनों को साथ बुला के एक जनरल एड्रेस कर सकता है। दोनों सदनों को साथ बुला के क्या कर सकता है? एक जनरल एड्रेस कर सकता है, यानी जनरली दोनों को संबोधित कर सकता है। जनरली दोनों को क्या कर सकता है? बताओ, संबोधित कर सकता है, दोनों सदनों को साथ बुला के। ठीक है। 2 में क्या लिखा है? सामान्य में 2 में लिखा संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति किसको संदेश भेजता? आपको और मेरे को नहीं भेजता है। आपको और ऐसा नहीं इंतजार करो आप संदेश आएगा, हां राष्ट्रपति का नहीं आएगा, किसी और का आ सकता है, इंतजार करो। तो संदेश भेजने का अधिकार कौन सा? बताओ, संदेश भेजने का अधिकार। और वो भी अभी नहीं, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद आएगा, जब भी आएगा तो। क्लियर? तो बताओ संदेश भेजने का क्या होता है? उसका अधिकार। तो राष्ट्रपति संदेश किसको भेजेगा? लोकसभा और राज्यसभा को, संसद के दोनों सदनों को। क्या लिखेगा संदेश में? कि यह विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महत्व का है, इसे तुरंत पारित करें, इसे तुरंत क्या करें? पारित करें। क्लियर? यह आपको ध्यान रखना है। तो संदेश भेजने का अधिकार होता है। तो 1 में सामान्य अभिभाषण, 86 में 2 सब आर्टिकल, 1 और 2। 1 में सामान्य अभिभाषण, 2 में संदेश भेजने का अधिकार। 87 में भी 2 सब आर्टिकल है। 87 में भी कितने बताओ? अपने अधीनस्थ अधिकारी को नहीं भेजता है, ध्यान, किसको भेजता है? लोकसभा और राज्यसभा को भेजता है। क्लियर? इसमें क्या लिखा है? 87 में भी 2 सब आर्टिकल। 87 में कितने बताओ? 2 सब आर्टिकल। जैसे 86 में 2 थे, 87 में कितने बताओ? 2 सब आर्टिकल। एक तो है, जैसे इसमें क्या था? सामान्य अभिभाषण। इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण 2 अवसर पे होता है। कब कब बुलाया जाता है? स्पेशल एड्रेस, राष्ट्रपति दोनों सदनों को ज्वाइंट असेंबल करता है। क्लियर? दोनों सदनों को ज्वाइंट असेंबल करता है, संयुक्त संवेद करता है। और ये 2 अवसर पे करता है। जब आम चुनाव के बाद पहली बैठक हो, आम चुनाव जनरल इलेक्शन जो 5 साल में होते हैं, उसके बाद पहली बैठक हो, उसके बाद पहली बैठक हो। और दूसरा, जब मान लीजिए, ठीक है, बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसके प्रारंभ में। बजट सत्र आज शुरू हो रहा था, आज के दिन में बजट सत्र जब शुरू होता है, उस बजट सत्र के प्रारंभ में ये 2 अवसर पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बुला के समझाता है। इसे बोलते हैं विशेष अभिभाषण। विशेष उद्देश्य होता है, इसका कारण भी बताता कि क्यों बुलाया आपको। 87(2) में जब विशेष अभिभाषण हो जाएगा, तो विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिए, विशेष अभिभाषण पर चर्चा भी होगी, फिर उनको धन्यवाद भी देंगे, राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव। विशेष अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय नियत किया जाएगा कि जब राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण दे दे तो उस पर चर्चा कब होगी। चर्चा के लिए समय नियत कि उस पर चर्चा कब होगी। और चर्चा जो समय नियत करने का काम करती है वो कार्य सलाहकार समिति करती है। कौन करती है? कार्य सलाहकार समिति करती है। ये 86 हो गया और 87 हो गया। 86 में 2 है, 87 में भी 2 है। तो राष्ट्रपति का संदेश भेजने का अधिकार किस आर्टिकल में? तो संदेश भेजने का जो अधिकार है वो 86(2) में।